हेलो बच्चा पार्टी। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो 3 मिनट डोज, उसमें हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, अल्केन। अल्केन का होता है CnH2n+2। उसके बाद जो है अल्कीन, अल्कीन का CnH2n। उसके बाद जो होता है अल्काइन, अल्काइन का होता है CnH2n-2। उसके बाद जो होता है एरीन्स, एरीन्स को आप लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। इसका जो होता है CnH2n-6। उसके बाद जो होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का होता है CnH2n+1x। उसके बाद जो होता है अल्कोहल, अल्कोहल का CnH2n+2O बोल सकते हो या CnH2n+1OH बोल सकते हो। उसके बाद आता है ईथर, ईथर का होता है CnH2nO। उसके बाद जो होता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड CnH2nO। हाँ ध्यान रखिएगा, अल्कोहल और ईथर जो होता है आइसोमर होता है आपस में। उसके बाद अल्डिहाइड का CnH2nO। उसके बाद जो है फिर आप लोग देखो कीटोन, कीटोन का भी CnH2nO होता है, मतलब अल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे का आइसोमर होगा। उसके बाद जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2nO2। उसके बाद जो होता है एसिड एनहाइड्राइड CnH2n-2O3। उसके बाद जो होता है ईस्टर CnH2nO2। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर आपस में आइसोमर कहलाता है, फंक्शनल आइसोमर होता है ये सब। उसके बाद आप बात करते हैं एसिड हैलाइड का CnH2n-1OX। उसके बाद जो होता है एसिड एमाइड CnH2n+1NO। उसके बाद जो होता है नाइट्राइल्स, जिसको हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं, CnH2n-1N। उसके बाद जो होता है आइसोनाइट्राइल्स या आइसोसाइनाइड CnH2n-1N। नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स आपस में आइसोमर होगा, ध्यान रखना है ये बात को। उसके बाद आता है प्राइमरी एमाइन CnH2n+3N। उसके बाद आता है सेकेंडरी एमाइन CnH2n+3N। उसके बाद टर्सरी एमाइन CnH2n+3N। तीनों का सेम होता है, ये तीनों आपस में आइसोमर होगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोअल्केन CnH2n+1NO2। उसके बाद जो है थायोल CnH2n+2S। उसके बाद जो होता है सल्फोनिक एसिड CnH2n+2SO3। बच्चा इतना देख लो, इससे 2 क्वेश्चन आने का चांस है बिहार बोर्ड 2026 में, इसीलिए इसको जरूर देख ले, ठीक है। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।